दोस्तों सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूं। आज मैं असम के डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हूं। ये डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट असम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ है, बहुत सारे चाय के बागान है और एजुकेशन के लिए भी डिब्रूगढ़ बहुत आगे है। ये अपर असम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी है। इसे दिसपुर के बाद सेकेंड कैपिटल ऑफ असम भी कहते हैं। और इस इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट के एक इम्पोर्टेंट जगह पे मैं अभी जा रहा हूँ। दोस्तों वेलकम टू डिब्रूगढ़। मैं अभी डिब्रूगढ़ के डीटीपी डाइक नाम के एक जगह पे हूँ। सबसे पहले आप यहाँ से आगे का ये रोड देखिए। पहली नज़र में देखने से ये आपको सिर्फ एक रोड नज़र आता है, बट ये सिर्फ एक रोड नहीं है। ये असम के इस डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट को बचाने वाली एक बहुत बड़ी दीवार है। क्योंकि दोस्तों यहाँ इस रोड की एक तरफ है ब्रह्मपुत्र रिवर और वही दूसरी तरफ है डिब्रूगढ़ सिटी। इस ब्रह्मपुत्र रिवर का पानी को आने में इस तरफ आने से रोकता है ये बड़ी रोड, जो कि एक दीवार का काम करता है। दोस्तों असम में ब्रह्मपुत्र नदी एक बहुत बड़ा नदी है। ये भारत का एक बहुत बड़ा नदी है और ये इस नदी का नाम ये उस कैटेगरी के लिस्ट में आता है जहाँ पर नदियों का नाम किसी मेल यानी पुरुष के नाम पे आता है। ब्रह्मपुत्र नदी भी एक पुरुष रिवर इस तरह से माना जाता है। और यहाँ से आप ब्रह्मपुत्र नदी का ये विशाल व्यू देखिए। ऐसा लग रहा है एक समुंदर के पास में आके बैठा हूँ। इस जगह से ब्रह्मपुत्र रिवर बहुत बड़ा दिखता है। उस तरफ से रिवर बहते हुए आते इस तरफ से होके इस तरफ जा रहा है। ये देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर में फेरी चल रही है। अभी नदी में पानी ज़्यादा है और इस नदी का बहाव से यहाँ पर देखिए ज़मीन का कटाव हो रहा है। कैसे बहुत ज़्यादा ज़मीन नदी में चला जा रहा है। 1950 में असम में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था और उस भूकंप ने असम में बहुत ज़्यादा तबाही मचाया था, खासकर अपार असम की तरफ। और उस तबाही में ब्रह्मपुत्र रिवर में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आया था। नदी का जो बहाव है वो शहर की तरफ आने लगा था। उस टाइम बहुत ज़्यादा कटाव हो रहा था। नदी का पानी यहाँ किनारे ज़मीन का बहुत ज़्यादा कटाव कर रहा था। और उस कटाव को रोकने के लिए यहाँ के असम गवर्नमेंट ने जो एक फ्लड प्रोटेक्शन बांध बनाया था, वही ये जो आप देख रहे हैं ये बड़ा सा ये टीला की तरह जो दिख रहा है, यही है वो बांध। इसे डीटीपी कहते हैं, डिब्रूगढ़ टाउन प्रोटेक्शन बांध। इसके ऊपर एक रोड बना दिया गया है। अभी भी पानी की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़मीन का कटाव होता रहता है। और उसके लिए यहाँ पर देखिए ये जियो बैग्स बिछाया गया है। इन जियो बैग में मिट्टी रेत डाल के यहाँ पर एक के ऊपर एक ऐसे बिछाया गया है। यहाँ पर बहुत सारे देखिए ये जियो बैग्स ऐसे बिछाया गया है। दोस्तों कभी विश्वास नहीं होता है कि यहाँ पर ये जो आप नदी देख रहे हैं, यहाँ से थोड़ा आगे तक भी ज़मीन था, लेकिन वो अभी इस ब्रह्मपुत्र नदी में मिल चुका है, शामिल हो चुका है। वहाँ देखिए वो जो वहाँ पर ज़मीन दिख रहा है, वहाँ से इस तरफ भी यहाँ ज़मीन था, लेकिन अभी नहीं है। इतना खतरा इस जगह पे होने के बाद भी यहाँ पर लोग घूमने आते हैं, क्योंकि ये जो व्यू है ब्रह्मपुत्र रिवर का व्यू, ये व्यू देखिए। इस व्यू को देखने के लिए प्लस यहाँ जो ये जगह तो नेचरिस्टिक है, इसको देखने के लिए यहाँ पर लोग आते रहते हैं। रोड के ऊपर लोग उधर साइकिलिंग, जॉगिंग, वॉकिंग करते हैं। यहाँ पे आप देखिए कुछ फेरी रखे हुए हैं, अभी बंद है, फेरी नहीं चल रही है। ये सब देखिए यहाँ पर कितने सारे बैग्स ला के रखे गए हैं। अभी यहाँ पर डेवलपमेंट का काम अभी भी चल रहा है। अभी भी बहुत सारे जियो बैग्स लगाने के लिए बाकी है।
जितना जल्दी यहाँ पर डेवलपमेंट के काम किया जाएगा उतना ज़्यादा बेटर है। ये नहीं तो ये खूबसूरत जगह कटाव के चलते बहुत ज़्यादा नष्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक आदमी मछली पकड़ रहा है। ये बेम्बू से बनाया गया है, बेम्बू लगा के उसके नीचे नेट बिछाया गया है और अभी जब रस्सी को खींचेगा तो नेट बाहर आ जाएगा, वहाँ पर मछली भी फंस जाता है। मछली नहीं मिला है अभी। दोस्तों यहाँ देखिए एक बहुत ही पुरानी ट्रेन। दोस्तों ब्रिटिश जब असम में थे तब वो लोग यहाँ असम में टी का बिज़नेस कर रहे थे, कोयला का बिज़नेस कर रहे थे, है ना। तो उन लोगों ने जो नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहला रेलवे स्टेशन बनाया था, उसी रेलवे स्टेशन में मैं अभी खड़ा हूँ। दोस्तों इस पुरानी ट्रेन में चढ़ के देखते हैं ऊपर। दोस्तों देखिए बहुत पुरानी ट्रेन का इंजन है बेसिकली ये। इसे देखिए, इस तरफ शायद कोयला रखा जाता था। ये कोयला रखने के लिए जगह है और यहाँ से कोयला लाके यहाँ पर डाला जाता था। यहाँ पर आग जलती रहती थी, कोयला जल जाता था तो इंजन तब चलता था। ये क्या है मुझे भी पता नहीं है क्या है। देखिए ये, और ये देखिए ऊपर, यहाँ पर ऊपर स्पेस है। देखिए ये खुला रहता था, इसको खोलने के लिए बंद करने का सिस्टम यहाँ पर है। दोस्तों आप अभी एक उस टाइम में जो ट्रेन चलती थी उसका एक बहुत पुराना इंजन देख रहे हैं, कोयला से चलने वाला इंजन। ब्रिटिश काल में यहाँ पर इस स्टेशन को बनाया गया था, लेकिन अभी ये रेलवे स्टेशन बंद है। मई 2023 से इस 144 इयर्स पुराना रेलवे स्टेशन को अभी बंद कर दिया गया है। इस रेलवे स्टेशन को सबसे पहले ब्रिटिश लोगों ने बनाया था, लेकिन जब ब्रिटिश चले गए उसके बाद यहाँ इस रेलवे स्टेशन को इंडियन रेलवे ने संभाला और आज कुछ ये रेलवे स्टेशन बंद होने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। अभी यहाँ पर लोग भी नहीं है, ना यहाँ पर ट्रेन है, पूरा ट्रैक खाली है और रेलवे स्टेशन भी खाली पड़ा है। 3 साल होने वाला है ये स्टेशन अभी बंद पड़ा है। बंद होने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा माहौल बन चुका है। देखिए पूरा खाली डिब्रूगढ़ टाउन का ये पुराना रेलवे स्टेशन पूरा खाली है। बस 1 2 3 4 5 लोग जैसे ही कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं बस इस स्टेशन को देखने के लिए। कोई ऐसे ही आ गया है रेस्ट करने के लिए, बाकी पूरा स्टेशन अभी खाली है। दोस्तों ये रेलवे स्टेशन बहुत स्पेशल है क्योंकि पूरे नॉर्थ ईस्ट में बनाया हुआ ये सबसे पहला रेलवे स्टेशन है और सबसे पहली जो ट्रेन, कमर्शियल ट्रेन चली थी वो इसी जगह से फर्स्ट में 1882 को यहाँ से निकली थी। पहली पैसेंजर ट्रेन नॉर्थ ईस्ट में चली थी वो भी इसी जगह से, इसी रेलवे स्टेशन से चली थी। पता नहीं है जब ये रेलवे स्टेशन बना होगा उसके बाद यहाँ पर कितनी सारी ट्रेनें चली है और आज बंद हुए 2 साल से ज़्यादा हो चुका है और आज कुछ इस तरह से यहाँ पर हो गया है। सोचिए अगर और ज़्यादा दिनों तक और कई सालों तक अगर बंद रहा तो ये स्टेशन किस तरह से बन जाएगा। दोस्तों असम का जो मेन खाना है वो राइस हो गया, राइस, दाल, सब्जी। आप में से कोई अगर असम आता है तो यहाँ का थाली ज़रूर ट्राई करना चाहिए। थाली में कुछ ऐसा आता है, दाल, सब्जी, राइस, चटनी, पापड़ सब मिला के देते हैं।
खाना अच्छा है, गरम गरम है तो और भी अच्छा लग रहा है खा के। बहुत बढ़िया है। 2000 years later. खाना सच में बढ़िया था। जो सब्ज़ी दिए थे आलू मटर का सब्ज़ी वो बढ़िया था। दोस्तों 1959 में जब चीन ने तिब्बत पर कब्ज़ा कर लिया था तब बहुत सारे तिब्बत से लोग भारत आए थे। भारत सरकार ने उन्हें यहाँ पर रहने के लिए दिया। हज़ार लोग भारत आए थे। वो लोग अलग अलग जगह पे बस गए थे और वो लोग जब भारत आए तो उनके पास करने के लिए पहले कुछ नहीं था। तब उस टाइम वो लोग हाथ से बुने हुए कपड़े, स्वेटर, चादर ये सब भारत के अलग अलग जगहों में जा के गांव में बेचने लगे थे। और जिन जिन जगहों से उनको अच्छा सेल मिल रहा था, जहां से उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था, उन जगहों पे वो लोग मार्केट को और ज़्यादा आगे बढ़ाया। फिर वहाँ एक स्थायी मार्केट वो लोगों ने बैठा दिया और कुछ एक स्थायी मार्केट यहाँ डिब्रूगढ़ में भी है, जिसे तिब्बतन मार्केट करके जानते हैं। इसे लोग भुटिया मार्केट भी कहते हैं। ये जो पीछे आप देख रहे हैं यही है तिब्बतन मार्केट। दोस्तों वेलकम है आप सबका डिब्रूगढ़ के इस भुटिया मार्केट में, तिब्बतन मार्केट में। यहाँ पर कपड़े बेसिकली असम के बाहर से ही इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पर जेंट्स लेडीज़ दोनों के लिए कपड़ों का कलेक्शन है। ये मार्केट कुछ इस तरह से है। दोस्तों डिब्रूगढ़ सिटी से आते ऑटो रिक्शा से आते सीधा खौनीगढ़ नाम के इस एरिया में आ गया। ये जगह फेमस है यहाँ के जगन्नाथ मंदिर के लिए, जो डिब्रूगढ़ का एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट लोकेशन भी है अभी के टाइम में। और मैं इसी खौनीगढ़ एरिया में हूँ अभी। आइए आपको वो जगन्नाथ मंदिर दिखाता हूँ। दोस्तों उड़ीसा के पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर है वो दुनिया का सबसे बड़ा जगन्नाथ मंदिर है। और उसके बाद जो दुनिया में सबसे बड़ा सेकंड नंबर पे जो जगन्नाथ मंदिर है वो आसाम में डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये पीछे मंदिर का गेट देखिए, ये है सिंह द्वार। दोनों तरफ लायन का स्टैचू देखिए। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा सेकंड नंबर पे जो जगन्नाथ मंदिर है उसे देखिए, ये रहा। दोस्तों यहाँ मंदिर में बहुत सारे कर्विंग्स है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ है, ऊपर भी है। इस तरह से बहुत सारे कर्विंग्स है जो बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों ये मंदिर 85 फीट ऊंची है और कहते हैं ये मंदिर मेन पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है उसका रेप्लिका है। उसी मंदिर का सेम डिज़ाइन करने की कोशिश किया गया है। दिखने में भी सिमिलरिटी नज़र आती है हमें। देखिए ये इतना बड़ा सा ये मंदिर का ये विशाल रूप देखिए, खूबसूरती देखिए जगन्नाथ मंदिर का। दोस्तों आप सबको ये मंदिर देख के ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत पुराना मंदिर है, बट ऐसा नहीं है। ये मंदिर आज से कुछ साल पहले 2014 में इस मंदिर को बना के कंप्लीट किया गया था। और इस मंदिर को बनाने के लिए जो लोग आए थे वो उड़ीसा से आए थे। उड़ीसा से कारीगर बुलाया गया था, असम के भी कारीगर थे। इन दोनों जगहों के कारीगर सबने मिलकर इस पूरे विशाल जगन्नाथ मंदिर को बनाया था।
दोस्तों यहाँ पर जब रथ यात्रा फेस्टिवल होता है बहुत बड़े से करते हैं यहाँ पर, तो इसी रथ का इस्तेमाल होता है रथ यात्रा के लिए। ये देखिए दोस्तों, फाइनली डिब्रूगढ़ आके आज डिब्रूगढ़ की इन सब जगहों को देखा। यहाँ आने का बहुत मन था और आया, मैं इन सब जगहों को देखा और आपको भी दिखाया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इतनी गर्मी में सच में टायर्ड हो चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ख़राब लगा है तो डिसलाइक कीजिए। इसी तरह के और एक नए वीडियो में मिलेंगे जल्द ही। तब तक टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय फ्रॉम डिब्रूगढ़ जगन्नाथ मंदिर।